हेलो एवरीवन, आई एम मयंक एंड वेलकम अगेन टू माय चैनल प्रिपरेशन मेनिया। तो गाइज, आज है आपके आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ उसका है पार्ट 4। ओके, तो जिसने भी पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखे हैं वो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे मैंने कराए हुए हैं। ठीक है। एंड पार्ट 4 में आपके लिए मैं यहाँ पे लेके आया हूँ कुछ न्यू टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, ताकि आपका जो पूरा सिलेबस है वो आपका कवर हो जाए। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आपको ये ना लगे कि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन देखा नहीं है। ठीक है, तो पार्ट 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है। काफ़ी न्यू न्यू टाइप के एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूँ जो आपका एकदम दिमाग खोल कर रख देंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो उससे पहले जस्ट तो ओके, तो सबसे पहले, हाँ, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि आपको करना क्या है। जैसे ही क्वेश्चन मैं दिखाऊँ, हर वीडियो में बताता हूँ। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट ज़रूर करना है खुद से। उसके बाद ही मेरा जो सॉल्यूशन है वो देखिएगा, आपको कुछ ज़्यादा ही समझ में और ठीक से आएगा। ठीक है, चलिए तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे मैसेज किया हुआ है। तो एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, चलिए मैं वो पहले डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, अगर आपकी भी कोई क्वेरी हो, किसी का कोई क्वेश्चन हुआ करे, आप कमेंट सेक्शन में या फिर FB का जो मेरा पेज है उस पर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके उस क्वेश्चन का रिप्लाई या फिर आंसर कह सकते हैं, अगर वो करने लायक अच्छा क्वेश्चन होगा तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में अपनी कराऊंगा। ठीक है, अब अगर मुझे नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन लगेगा तो आपको मैं फिर वहीं पे आंसर आपका कर दूंगा। ठीक है, तो एक मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका नाम है राहुल जी। राहुल खोट करके नाम है उनका। उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो उनका जो क्वेश्चन है, सबसे पहले तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है। ओके, क्या दिया है, थोड़ा सा। ओके, उनका जो क्वेश्चन है वो ये है। ठीक है, इफ 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, ओके, देन 30% ऑफ 20। मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन यहाँ पे एक बार लिख दे रहा हूँ, इज सेम एज। तो पहला जो ऑप्शन, एक, दो, तीन, तीन ऑप्शन यहाँ पे, शायद चार ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, पहले ऑप्शन में क्या है, 4% ऑफ ए। सेकंड में क्या है, 6% ऑफ ए। 8% ऑफ ए थर्ड ऑप्शन। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, 10% ऑफ ए। ओके, तो ये चार ऑप्शन है। तो काफ़ी अच्छे टाइप का क्वेश्चन है, मतलब है बेसिक सा, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। ठीक है, तो जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं आप लोग भी इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ये सबसे पहले मैं बता दूं, ये क्वेश्चन एक बार मैंने देखा है एक यूपी, जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी SI की। ठीक है, उसमें मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर था उसका, मॉडल पेपर, उसमें मैंने एक क्वेश्चन देखा था प्रीवियस ईयर में, कभी किसी टाइम आया हुआ है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है एंड किसी भी एग्जाम में आ सकता है, जब UPSI में आया है। ठीक है, तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपके बैंकिंग में भी आ सकता है। ठीक है, या फिर आपके RBI ऑफिस अटेंडेंट वाले में भी आ सकता है, काफ़ी आने के चांसेस हैं। ओके, तो सबसे पहले आप लोग ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ओके, तो ठीक, तो अगर राहुल जी ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको उनका सॉल्यूशन मिल जाए तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे आंसर से सेटिस्फाई हैं। ठीक है, तो इसमें दिया गया है 20% ऑफ ए इजल टू बी मीन्स 20% ऑफ ए इजल टू बी। तो 20% को क्या बोलते हैं, 20% को बोलते हैं 1/5 ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ये दिया, तो मतलब कि हमारा जो बी की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, A/5। ये हमारी बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे सेव कर लिया। हमसे पूछ क्या रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि B% ऑफ 20 इसके बराबर होगा। ठीक है, तो B% को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, B परसेंटेज ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई एंड 20। ठीक है, तो B हमारा यही है, 20 से ये कट गया, 25 या 100, तो B/5 आ गया। अभी हमारा इतना ही आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें जो यहाँ पे जो B की वैल्यू मिली थी A/5 उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, A/5। ठीक है, A/5, तो ये बी की जगह हो गया और उसके नीचे वाला 5 हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो A/5 आ गया। तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो होता क्या है, सपोज आप कहीं भी कुछ भी मान, ये जब इस तरह से दिया हो तो आपको होगा क्या कि ये जो नीचे वाले हैं ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो A/25 आ जाएगा आपका। कितना आएगा, A/25। A/25 हो गया आपका आंसर। ठीक है, बट आपको होगा क्या, ऐसे आपको यहाँ पे जो ऑप्शन हैं इसमें शो नहीं करेंगे।
तो आपको जो पहला जो ऑप्शन है इसको यहाँ पे, इसको देखो चेक करते हैं, इसमें क्या लिखा है 4% ऑफ ए। इसको जब आप आगे सॉल्व करोगे ना तो 4/100 कितना होता है 1/25 एंड ऑफ ए। तो ये जो हमारा अल्टीमेटली निकल के आया, ये आया हमारा A/25। तो A/25 ये भी है, A/25 हमारा ये भी आ गया, तो ये हमारा यहाँ पे मैच कर गया। तो इसका मतलब यही क्या है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा आपको। मोस्ट बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बट आपको ये वैल्यू आपको पुट करने वाला जो सिस्टम है ये शायद ना पता हो, तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। वैसे इसका एक तरीका और है, उसमें हम, चलिए मैं वो भी बता देता हूँ। तो ये मेथड काफ़ी लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी था। तो एक जो तरीका है वो भी इसी तरह का है, मैंने यहाँ पे 1/5 किया। बहुत लोग क्या करते हैं, वो लोग करेंगे कि 20% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, इस तरह से लिखा आपने, ठीक है। इसको सेव करें, बी की वैल्यू पूरी मान ली, फिर B% ऑफ 20, फिर बी की वैल्यू पूरी उठा के वो लोग यहाँ पे रखेंगे। तो ये वो कितना हो जाएगा 20A/100 अपॉन 100 इंटू 20, ये हो जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको जो डायरेक्ट निकलेगा वो आपका निकलेगा 4/100 ऑफ ए। ठीक है, मतलब 4/100 ये ऑफ ए, तो 4/100 कितना होता है 4% ऑफ ए। तो ये वाला आपका जो है इस तरह से यहाँ पे निकल आएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा चीज़ें, जैसे कि 20 को यहाँ से काट दिया, 5 जा, ठीक है, एंड तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो 100। तो कुछ यहाँ पे कंफ्यूजन है, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसीलिए मुझे ये वाला जो मेथड है ना जो काफ़ी ठीक नहीं लगता, क्योंकि परसेंटेज को हमेशा शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना चाहिए। 100 ए फिर 500, तो ये वाला जो 20 है इधर आ गया, 25 जा 100, ओके। तो 5 ये वाला जब ऊपर पहुँच जाएगा आपका, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 100A 500, ऐसा कुछ आ गया। ठीक है, तो ए का है 4%, हाँ कुछ यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है, मुझे लग रहा है शायद 20 ये ऊपर वाले के साथ आएगा। ओके, तो जो पहला वाला जो मेथड मैंने आपको यहाँ पे बताया वही सबसे बेस्ट है। इस टाइप का जो, क्योंकि इसको शॉर्ट करके ही करना बेस्ट होता है, इस टाइप में कभी मत जाइएगा, वरना तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, कि मल्टीप्लाई की कोई प्रॉब्लम आएगी। तो जो मैंने जो आपको मेथड बताया वो सबसे बेस्ट था, कि ठीक है परसेंटेज को जब आप A/5 लेके करोगे तो क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस की वजह से यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, चलिए देख लेंगे। आप लोग ट्राई करिएगा उस मेथड से, वरना जो ये मैंने मेथड बताया ये सबसे बेस्ट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा ये। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है। ओके, वीडियो को पॉज करना है एंड अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो ये जो है हमारा पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो इसको देखो क्या बोल रहा है, द क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग लेटर्स, नंबर, सिंबल एंड अरेंजमेंट, स्टडी इट केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोगों ने, काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे जरूर होगा, पहले नहीं देखा है तो अब देख लीजिए कि किस टाइप से इस टाइप के क्वेश्चन, और इसको इन्हें हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्या देख क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ते हैं। इफ़ ऑल द नंबर्स आर डिलीटेड फ्रॉम द अरेंजमेंट, सारे नंबर अगर इस अरेंजमेंट में से सारे नंबर डिलीट कर दिए जाएँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ टू द राइट ऑफ 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, क्या बोल रहा है, फिफ्थ टू द राइट ऑफ 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। तो देखो इसका ये लेफ्ट हैंड इसका ये है, राइट हैंड इसका ये है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा क्या करिए कि हमेशा बैक साइड से पढ़िए। तो पहले इतना इतना यहाँ से पढ़ लो, क्या बोला है 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, मतलब एक ऐसे है आपका। ठीक है, तो क्या बोला फिफ्थ टू द राइट ऑफ 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड आपका ये हो जाएगा, लेफ्ट हैंड आपका ये हो जाएगा। तो इधर से जब आप आओगे, ठीक है, तो 16th एलिमेंट में यहाँ पे पहुँचोगे, उसके क्या बोल रहा है, उस इधर से आप इधर आओगे तो उसके राइट 5th टू द राइट ऑफ 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड से 16th पे हम यहाँ पे आ गए। ठीक है, अब इसके 5th राइट पे, तो इसके वापस हम लोग इसमें से 5 वापस जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमें जो करना क्या है कि हमें ढूंढना क्या होना है, मतलब 16 में से 5 गया कितना हो जाए 11, मतलब कि हमें जो राइट साइड से कौन सा जो हमारा एलिमेंट है वो काउंट करना है 11th नंबर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा ऐसे करते हैं कि ठीक है, जब आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप लोग क्या करोगे, आप बस क्वेश्चन पढ़ोगे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द फिफ्थ टू द राइट ऑफ 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, मतलब राइट हैंड से 16th गए, फिर 16th से फिर से वापस 5 एलिमेंट गए। तो जो टोटल हमने सफ़र किया तय किया
पहले हम लोग 16 यूनिट इधर गए, मतलब राइट हैंड से 16 यूनिट गए, फिर 16 यूनिट से वापस 5 यूनिट वापस आए, तो मतलब हमने अल्टीमेटली जो हमें जो सफ़र करना है वो कितना 11 यूनिट का सफ़र करना है। मतलब हमें यहाँ पे 11th एलिमेंट डायरेक्टली देख लेना है, ना कि इस टाइप से। ये क्वेश्चन होते हैं आपके फंसाने वाले, आपका जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम खाएंगे, क्योंकि आपका फोकस भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर आपने एक भी एलिमेंट मिस किया तो आप सारा क्वेश्चन ही गलत हो जाने वाला है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा इसी टाइप से कीजिए कि क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिफ्थ फिफ्थ पता चला आप इधर से 16th गिनते हुए आए, फिर आप वापस 5 गिने अपने, ठीक है। तो टोटल आपने गिने कितने 21 नंबर, आप 21 एलिमेंट आपको गो थ्रू करने पड़े। बट आप जो इस तरीके से करोगे ना डायरेक्टली कि 16 इधर गए फिर 5 इधर आ गए वापस, इमेजिन करके, तो आपको सिर्फ 11 एलिमेंट गिनने होंगे, ठीक है। तो एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगी 11 एलिमेंट गिनने में। ओके, तो चलो देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इफ ऑल द नंबर सारे डिलीट कर दिए गए तो फिफ्थ टू द राइट ऑफ 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड से 16 में से वापस फिफ्थ राइट, तो 16 में से 5 गया 11, एंड 11 याद 11वां एलिमेंट हमें ढूंढना है जिसमें क्या है ऑल द नंबर आर डिलीटेड, नंबर को हमें काउंट नहीं करना है। तो चलिए देख लेते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ एंड 11th। तो 11th एलिमेंट कौन होगा हमारा, ए हो गया। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर से कर लेते हैं, नंबर को हमें यहाँ पे हटा देना है, ये नंबर था, ये नंबर था, ये नंबर था, ये नंबर था, ये नंबर था। तो अब 11वां गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11वां एलिमेंट कौन है हमारा, ए है। आई होप अब तो समझ में आ गया होगा आपको। ओके, तो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है। चलिए मैं कुछ सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बाकी एक मैं आपको कोई क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। और हाँ, जिसने भी होमवर्क वाले जो पहले की वाली वीडियो के जो जिसने आंसर दिए हैं उसको उनको मैं आज आपको राइट आंसर्स में आपकी पीडीएफ में डाल दूंगा, पीडीएफ को जो है टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर इन द अरेंजमेंट, मतलब हाउ मेनी सच सिंबल्स आर इन द अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ नंबर। प्रीसीडेड मतलब क्या होता है, प्रीसीडेड मतलब प्री मतलब क्या होता है पहले। तो कौन सा ऐसा सिंबल है कि हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अरेंजमेंट, कितने इतने कौन से इतने कितने यहाँ पे ऐसे सिंबल्स हैं जो किसी नंबर से, मतलब प्रीसीडेड बाय नंबर, मतलब जिनके कैसे कितने इतने सिंबल्स हैं जिसके जिनके पीछे नंबर आ रहा है, मतलब जो जिनके पीछे नंबर है। तो पहले हमें सिंबल ढूंढने हैं, तो सिंबल हमारा कहाँ है, इधर से, क्योंकि सिंबल ढूंढना आसान होता है, ठीक है। तो इधर से हम चले, जब हमें सिंबल ढूंढना है, हम ऐसे चले, फर्स्ट सिंबल हमें यहाँ मिला, इसके में क्या हुआ विच इज, इसके पीछे क्या नंबर है, इसके पीछे भी नंबर है, तो एक हमारा हो गया। फिर हम आगे चले, एक हमें एक और वो मिला हमें सिंबल, इसके क्या इसके पीछे नंबर है, इसके पीछे नंबर नहीं है, तो अभी तक एक ही है हमारा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े धीरे 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 धीरे, फिर हमें एक सिंबल मिला, उसके क्या इसके पीछे नंबर है, इसके पीछे भी नंबर नहीं है, ये भी नहीं हुआ। फिर हम आगे बढ़े, एक और सिंबल मिला, इसके पीछे नंबर है, इसके पीछे भी नंबर नहीं है। इसी तरह से हमें क्या आगे बढ़ते रहना है, और एक और मिला, इसके पीछे वो नंबर है। तो यहाँ पे दो एलिमेंट हमारे, दो सिंबल्स हमारे ऐसे हो गए जिनके पीछे क्या है, नंबर है, ठीक है। ओके, तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये सारे के सारे न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैटर्न पकड़ना है आपको कि क्या पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। ओके, क्या बोल रहा है, इफ 8W इज रिलेटेड टू 75C, इसी अरेंजमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो 8 और W कहाँ है, 8W इज रिलेटेड टू 75C, ठीक है। 8W इज रिलेटेड टू 75C, 75C, ठीक है। 5 कॉपीराइट इज रिलेटेड टू 2A एट द रेट, तो 5 फिर क्या है, 5 कॉपीराइट रिलेटेड टू 2A एट द रेट, ठीक है। आपने अब पैटर्न पकड़ लिया होगा। इन द सेम वे विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू A6 इन द गिवन अरेंजमेंट। देखो पैटर्न यहाँ पे क्या कह रहा है, पैटर्न तो मोस्टली लोगों ने यहाँ पे पकड़ ही लिया होगा। तो 8W जो रिलेटेड था वो किस तरह, 75C। फिर जो सेकेंड लास्ट नंबर था उसका अल्टरनेट नंबर 5C, 5 कॉपीराइट इज रिलेटेड टू, एक छोड़ के दो नंबर है, दो दो एलिमेंट है, फिर एक एलिमेंट छोड़ के, फिर एक एलिमेंट अल्टरनेट, फिर दोनों साथ में। अब यहाँ से स्टार्ट किया 5C, फिर एक अल्टरनेट नंबर छोड़ के, एक अल्टरनेट छोड़ के, दोनों साथ वाले। अब क्या बोल रहे हैं, अब जो नया पैटर्न क्या हो जाएगा, A6 आएगा। देखो लास्ट सेकंड से हम स्टार्ट करेंगे, तो A6 फिर एक एलिमेंट छोड़ के, और फिर हैश, एक अल्टरनेट, और फिर दोनों। तो अगला जो एलिमेंट क्या हो जाएगा, हैश जे और आई, ठीक है। ये होगा हैश जे और आई, कहीं है हैश जे और आई, हैश जे और आई, हैश जे और 1 यहाँ पे है, मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, बट ऑप्शन नंबर 4 विल बी ओवर राइट आंसर।
ठीक है, तो जिसको समझ में नहीं आया चलो मैं उनको एक बार और अच्छे से समझा दूँ हाईलाइट करके। ओके, क्या बोल रहा है 8W, तो 8W इज रिलेटेड टू 75C, 75C, ठीक है, ये हो गया। फिर 5 कॉपीराइट, 5 कॉपीराइट इज रिलेटेड टू 2A एट द रेट, ठीक है, ये हो गया। अब जो नेक्स्ट सिंबल क्या होगा, A6 से इस किस तरह से रिलेटेड होगा, A6 रिलेटेड टू, देखो दोनों जो आगे वाले नंबर दिए हैं, दो एलिमेंट दिए, उनके उनके बाद एक अल्टरनेट छोड़ के, एक अगला एलिमेंट फिर एक अल्टरनेट के छोड़ के दोनों दोनों एलिमेंट, ठीक है। इसी तरह से इसी में सेकंड वाले में दिया है, ठीक है, क्या दिया है A6, तो A6 है, A6 दिया, फिर क्या अपना एक अल्टरनेट छोड़ा हम लोगों ने, हैश हैश आ गया, हैश के बाद एक अल्टरनेट छोड़ा, एक छोड़ा और फिर लास्ट के दोनों एलिमेंट, तो एक हैश जे और आई हमारा नेक्स्ट एलिमेंट हो गया, ठीक है, हैश जे और आई। तो हैश जे और आई कहाँ है, ऑप्शन नंबर 4 में, यहाँ इसको आई कर लीजिएगा, ये टाइपिंग मिस्टेक मुझे लग रही है, तो ऑप्शन नंबर 4 विल बी अवर राइट आंसर। ओके, आप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो ऐसे ही रखते हैं, हाउ मैं, ओके, हाउ, जस्ट अ सेकेंड, हाउ मेनी सच लेटर्स आर देयर इन द अरेंजमेंट, कितने लेटर इन द अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। देखो प्रीसीडेड नंबर एल कोई ये है, तो प्रीसीडेड जो इधर पीछे का होगा, एंड फॉलोड वाला क्या होता है, आगे वाला नंबर, फॉलोड वाला आगे, प्रीसीडेड वाला पीछे, इस तरह से होता है, ठीक है। तो हाउ मेनी सच लेटर्स इन द अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, लेटर है उसके आगे नंबर होना चाहिए, कितने हैं वहाँ पे लेटर हैं। तो सबसे पहले नंबर, नंबर हमें दो सीरीज देख रहे हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा क्या दिख रहा है, सिंबल दिख रहे हैं, उसके बाद हमें सबसे ज़्यादा सिंबल देते हैं, फिर नंबर एंड फिर अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, आपके ऊपर है। तो ऐसा कोई, तो चलो इधर से लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, लेटर ढूंढते हैं। तो वो लेटर क्या होगा, लेटर ज़्यादा है तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, नंबर जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं एंड ढूंढने में भी ईजी होता है। तो ऐसा कोई नंबर ढूंढो जिसके पहले लेटर हो, इस तरह से कर सकते हो, या तो कोई ऐसा लेटर ढूंढो जिसके आगे नंबर हो। तो आपके ऊपर है, क्या डिपेंड करते, क्या आप सर्च करते हो। मुझे तो नंबर ज़्यादा ईजिली, क्योंकि नंबर कम होते हैं तो ढूंढने में आसानी होती है, तो नंबर ढूंढो जिसके पहले लेटर हो, वही हमारा आंसर होगा। तो हम इधर से आए, नंबर हो ये रहा, इसके पहले लेटर है क्या, इसके पहले लेटर है, तो एक पेयर हमारा ये हो गया, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, नंबर ढूंढा, नंबर ये रहा, इसके पहले क्या, इसके पहले क्या लेटर है, इसके पहले भी लेटर है, तो एक पेयर हमारा ये हो गया। ओके, तो फिर हम वहाँ से आगे बढ़े, फिर एक नंबर हमें फिर मिला, क्या इसके पहले लेटर है, लेटर नहीं है, तो ये नहीं होगा। अभी तक हमारे फिर दो ही पेयर्स मिल पाए हैं। फिर हम आगे बढ़े, क्या बोल रहे हैं, नंबर, नंबर तो यहाँ मिला, इसके क्या, इसके पहले लेटर है, इसके पहले लेटर है, तो प्लस एक और मिल गया हमें यहाँ पे। फिर हम जब आगे बढ़े, एक नंबर मिला, क्या इसके पहले लेटर है, इसके पहले लेटर नहीं है, तो अभी तक हमें दो ही पेयर, तीन ही पेयर मिले। आगे बढ़े, नंबर, नंबर के पीछे लेटर नहीं है, ये भी नहीं मिला। फिर आगे बढ़े, नंबर, नंबर के पीछे लेटर है, तो प्लस एक और मिल गया यहाँ पे, ठीक है। फिर आगे बढ़े, नंबर, नंबर के पहले लेटर, तो ठीक है, तो एक दो तीन चार पाँच, तो पाँच हमें यहाँ पे अ, अपने अरेंजमेंट मिल गया, ठीक है। तो मोर देन 4 विल बी अवर राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 5। आई होप समझ में आ गया होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो विद इन मतलब 1 मिनट में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे डेफिनेटली इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद कौन से क्वेश्चन हैं, चलो एक क्वेश्चन अभी बाकी है, ठीक है, एक क्वेश्चन अभी बाकी है, फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि इसी अरेंजमेंट को लेके है, ठीक है, इसी वाली को पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी एर्थ टू द राइट ऑफ 15th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। फिर से समझा दूँ, ये पूरा एलिमेंट इस तरह के क्वेश्चन पीछे से स्टार्ट करो। 15th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड इधर है, राइट हैंड इधर है, इधर से 15th गए, ठीक है, उसके क्या है 15th गए, और उसके 8th राइट, तो प्लस, और राइट साइड हमारा इधर ही साइड होता है, तो प्लस 8 और चल गए, तो 15 और 8 कितना हो गया 23, ठीक है। तो 23 हमें किधर से ढूंढना है, हमें लेफ्ट हैंड से डायरेक्टली 23 अपना एलिमेंट जो होगा हमारा ढूंढना है, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए ये क्वेश्चन में आपके लिए होमवर्क है, एक बार सही से इसको एनालाइज करके बताइएगा मुझे कि कौन क्या आंसर आ रहा है ABCD में, 1 2 3 4 में। बाकी ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा यहाँ पे। ओके, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको यहाँ पे ज़रूर बताऊँगा, रिप्लाई दूँगा आपका, कि आप रिप्लाई करूँगा कि आपका आंसर सही है या नहीं, ठीक है। अब बाकी जो कॉन्सेप्ट था वो तो मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि कैसे क्या करना है आपको, एक बार और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो चलिए अब आगे वाले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। ओके, हाँ, ठीक है, तो चलो देखो ये फिर से मैं आपके लिए जो है नए टाइप के क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेटली नए टाइप के क्वेश्चंस होंगे। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के से पहले मैं आपको बता दूं इनके, इसके जो ऑप्शंस है इनका मतलब, ठीक है,
इनके जो ऑप्शन हैं इनका मतलब। चलो एग्जांपल के थ्रू ही बताता हूँ। ओके, तो ये शायद जो फॉन्ट काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे शायद शो नहीं हो रहा होगा ऑप्शन आपको। तो जस्ट अ सेकंड, मैं यहाँ पे एडिट कर दूँ थोड़ा सा। ओके, तो होगा क्या, आपको इजीली चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन कौन सा था, जस्ट थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। पहला क्वेश्चन ये था। तो इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूँ तो आपको क्लियरली यहाँ पे वो हो जाएगा। सिस्टम स्लो है। फॉन्ट भी थोड़ा सा मैं कम कर दूँ यहाँ पे। हम्म ठीक है, आपको वहाँ पे अच्छे से वहाँ पे शो हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको क्या करूँगा कि ऑप्शन सब जो ऑप्शन दिए कि किस तरह से समझना है, ऑप्शन को मैं आप पे समझा दे रहा हूँ आपको। ओके, चलिए जस्ट अ सेकंड, थोड़ा सा टाइम ले रहा है और 2 से 3 सेकंड और लेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि हमें कोई भी दो स्टेटमेंट या दो से या कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, उससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं। वहाँ पे हमसे ये पूछता है कि क्या तो पहला जो ऑप्शन होता है उसमें लिखा है उसमें लिखा होता है कि ऑप्शन कंक्लूजन ऑप्शन वन इज ऑप्शन वन इज, शायद ऐसा कुछ लिखा होता है कि ऑप्शन वन इज इनफ टू आंसर द क्वेश्चन, मतलब सिर्फ ऑप्शन वन से ही आपका आंसर आ पाएगा नहीं। और फिर ठीक है, तो दूसरा वो जो क्वेश्चन होता है उसमें क्या लिखा होता है, जैसा देखना आपको देख के ही बताता हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। यार बहुत टाइम टेकिंग है, तो चलिए गाइस, तो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके लिए आपके मैं अभी थोड़ी देर बाद ही पार्ट 2 लेके आऊँगा, उसमें मैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझा दूंगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से सेशन यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बाकी मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो कुछ देर बाद ही मैं आपको एक सेकंड पार्ट भी बनाऊंगा, ठीक है, उसमें मैं आके इसके आगे से ही क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक ये वाले क्वेश्चन आप कर लीजिएगा, एंड जो मैंने क्वेश्चन दिया है उसका आंसर वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। ओके।